दोस्तों जीटीएल इंफ्रा की बात कर तो स्टॉक के अंदर आज फिर से लोअर सर्किट लग गया और पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक आप देखो कि फिर से नीचे आने लगा है। और ये जो बात है मैंने आपको पहले बार बार बताई थी कि अपर सर्किट के बाद लोअर सर्किट लगते ही है, क्योंकि बहुत तेज़ी से जो स्टॉक दौड़ता है और स्पेशली ऑपरेटर जिसको ऑपरेट करते हैं उसमें गिरावट होती है। अब यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। गवर्नमेंट की तरफ से जो बड़ा फैसला लिया गया है उसका टेलीकॉम सेक्टर पे क्या असर होगा उसको समझने की कोशिश करेंगे। साथ में यहाँ पे एक्सचेंज को एक जानकारी दी गई, इनको सर्टिफिकेट मिला है, क्या है पूरी अपडेट उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ में जो बड़ी डील हो रही है वो क्या इशारा, क्या यहाँ पे कुछ खरीदारी हो रही है बड़े फंड हाउस की, अगर ऐसा होगा तो फिर अपर सर्किट लग सकते हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज देख सकते हो कि सीधा लोअर सर्किट में ही शुरुआत हुई 3.72 पर, क्लोजिंग थी कल की 3.92 के आसपास और किसी को मौका नहीं मिला यहाँ पे अपने शेयर बेचने का, क्योंकि डायरेक्ट लोअर सर्किट लगा। और आप समझ ही सकते हो कि ये किसी के भी घबराहट में और पैनिक सेलिंग शुरू हो जाती है। रिटेल इन्वेस्टर स्पेशली बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं। जब मौका होता है उनको प्रॉफिट बुक करके निकलने का तब वो नहीं निकलते, लेकिन जैसे लोअर सर्किट शुरू होते हैं वो बेचने को आते हैं, फिर उसकी वजह से लोअर सर्किट खोल भी नहीं पाते। तो ये देख सकते हो कि स्टॉक लगातार दौड़ा था। आपको पता होगा 1.5 रुपये से स्टॉक ने जो शुरुआत की थी 13 तारीख पे जरूर एक बार इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई थी, जब स्टॉक देख लो कि एक दिन रेट में था 2 रुपीज़ के आसपास, 1.5 रुपये से 2 रुपये के आसपास प्रॉफिट बुकिंग आई। लेकिन उसके बाद में बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए स्टॉक लगातार अपर सर्किट में 4 रुपये को पार कर गया। तो जो शुरुआत हुई थी वो देख सकते हो कि 2 से 4 हुआ है, यानी बहुत कम समय में डबल हो गया। और 13 तारीख के आसपास जिसकी प्राइस 2 रुपये के आसपास थी वो स्टॉक आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्लियरली आप समझ सकते हो कि 5 तारीख को वो 4 रुपये को क्रॉस कर गया। यानी जो पीरियड है वो आप समझ ही सकते हो कि सिर्फ 20 दिन के आसपास का पीरियड, यानी 20-22 दिन में पैसे डबल हो गए लोगों के। और ऐसे में आप देख सकते हो कि ये जो लोअर सर्किट है वो थोड़े से और ज़्यादा चल सकते हैं, लेकिन जल्दी यहाँ पे लोअर सर्किट खुलेंगे। लेकिन अभी इसमें आप देखें तो आप समझ सकते हो कि जितना कम समय में पैसे डबल हुए तो थोड़ा तो लोअर सर्किट बनेगा ही बनेगा, क्योंकि काफ़ी लोगों ने इसमें ज़बरदस्त पैसे कमाए ऑपरेटर ने। तो पिछले 2 दिन से यहाँ पे लोअर सर्किट लग रहा है। अब आगे की क्या संभावना उसको आगे समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे वॉल्यूम आज बिल्कुल कम है क्योंकि सीधा लोअर सर्किट लगा। पिछले 1 महीने पहले इसका 28 करोड़ का वॉल्यूम था, 16 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। 1 वीक पहले 29 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, सामने 18 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल वॉल्यूम ज़बरदस्त हुआ था, 61 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, सामने 40 करोड़ के डिलीवरी बेस काम हुआ। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल नहीं, आज 3 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ। उसके पीछे वजह की डायरेक्ट लोअर सर्किट लग गया। अब इसके बीच में एक जो बड़ी अच्छी गुड न्यूज ये निकल कर आ रही है कि जीटीएल इंफ्रा को Q1 के रिजल्ट से संबंधित यहाँ पे इनके शेयर ट्रांसफ़र एजेंट है, इनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया है। तो जीटीएल इंफ्रा के जो शेयर ट्रांसफ़र एजेंट है बिग शेयर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, उनकी तरफ से Q1 के रिजल्ट को लेकर उन्होंने अपनी मोहर लगा दी है। कंपनी ने Q1 के रिजल्ट की तैयारी कर ली है और इसका सर्टिफिकेट का उनको दे दिया गया है उनके शेयर ट्रांसफ़र एजेंट की तरफ से। तो अब जल्दी ही रिजल्ट भी हमारे सामने होगा। रिजल्ट में कुछ पॉजिटिव बातें होगी तो शेयर की प्राइस में उसका पॉजिटिव असर देखने को जरूर मिलेगा और फिर एक अच्छी तेजी बन सकती है। अब यहाँ पे देख सकते हो मार्केट मोजो ने यहाँ पे स्टॉक को लेकर देख सकते हो कि सेल की रेटिंग दी है। उनके हिसाब से स्टॉक लगातार दौड़ा है और अभी फिलहाल स्टॉक के अंदर गिरावट की संभावना बन रही है। अब आप देख सकते हो कि इसने पिछले 1 साल में रिटर्न बहुत ही ज़बरदस्त दिया है। जीटीएल इंफ्रा भले ही पेनी स्टॉक हो लेकिन ये मिड कैप कैटेगरी की कंपनी है, टेलीकॉम इक्विपमेंट और से संबंधित कंपनी है। कंपनी के पास 26,000 के आसपास टावर है और इंडिया के हर छोटे बड़े कस्बे में इनके टावर लगे हुए। जीटीएल इंफ्रा के शेयर की परफॉर्मेंस देख दो 5 डे, 20 डे, 50 डे, 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ये स्टॉक इस समय ट्रेड कर रहा है और बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है। तो ऐसे में अब यहाँ पे मार्केट मोजो का मानना है कि गिरावट स्टॉक के अंदर हो सकती है और आपको भी इसमें बिकवाली करके प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो यहाँ पे सेल की रेटिंग आ चुकी है और पीछे वजह भी है कि काफ़ी ज़्यादा स्टॉक दौड़ चुका था। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सरकार ने कई सालों के बाद टेलीकॉम के लिए यहाँ पे देख लो कि इस इंडस्ट्रीज़ के लिए नए नियम लागू कर दिए। सिम की भी लिमिट कर दी गई है। ऐसे में आने वाले समय बहुत सारी सिमें बंद हो सकती है और इसके पीछे 2 बड़ी वजह। एक तो सरकार ने 9 सिम का नियम बना दिया। 9 सिम से ऊपर अगर आपके पास सिम होगी
तो आपके ऊपर फाइन लग जाएगा, आपको लाखों रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। ये भी एक डर होता है, जिससे लोग कई ऐसी सिमें चल रही होगी जो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रही, वो सिमें बंद करेंगे। इस बार वो काफ़ी जो है सिमें कम होती हुई दिखाई देगी। दूसरी तरफ तीनों टेलीकॉम टावर कंपनियों ने अपने प्राइस को बहुत ज़्यादा हाइक कर दिया। रेट हाइक होने की वजह से भी लोगों को नुकसान होगा, तो वो भी सिमें बंद होगी। यानी कुल मिला के देख सकते हो कि ये थोड़ा सा टावर कंपनियों के लिए ठीक नहीं होगा। अगर जितनी सिमें कम होगी उनका रेवेन्यू उतना ही कम होगा, तो इसका असर भी टेलीकॉम टावर कंपनियों को देखने को मिलेगा। और सिर्फ टेलीकॉम टावर कंपनियों नहीं बल्कि जो टेलीकॉम ऑपरेटर है उनको भी उसका निगेटिव असर तो जरूर होगा। लेकिन उन्होंने अपना रास्ता निकाल लिया, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा देख सकते हो कि प्राइस हाइक कर दी है, उसका तो जो भरपाई है वहाँ से हो जाएगा। लेकिन सरकार चाहती है कि 9 से ज़्यादा किसी के पास सिम ना हो। एक आदमी के पास 9 ही सिम मैक्सिमम है, और ये इससे ज़्यादा सिम नहीं लगा। एक वैसे अच्छा इसके लिए एक फैसला और लिया गया है, अब प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी सरकार टॉवर लगा सकती है, यानी कोई रोक नहीं सकता। अगर कहीं पे वो सरकार को कहीं प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर टेलीकॉम टावर लगवाना तो लगा सकते। पहले ऑब्जेक्शन होता था, वो जो किसी के मालिक की मर्जी है वो जगह देगा तभी टावर लगा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है, सरकार ने इसमें रूल्स बना दिया कि सरकार उस प्राइवेट प्रॉपर्टी में भी किसी भी प्रकार से अगर टावर की आवश्यकता हो वहाँ लगवा सकती है। तो ऐसे में आने में और कुछ टावर लगाएंगे, उसमें भी जो ऑब्जेक्शन होते हैं वो कम हो जाएंगे और जल्दी ही टावर लग सकते हैं, क्योंकि सरकार चाहती है कि टेलीकॉम टावर में एक बड़ा आमूल परिवर्तन आए। क्योंकि जितना डिजिटल ट्रांजैक्शन हो या फिर जितने भी डिजिटल सेवा है वो सारी टेलीकॉम टावर के बिना अधूरी है। वैसे सरकार ने एक और फैसला किया है कि जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर देखें तो जो संख्या है सिम की वो मैक्सिमम 6 कर दी गई है, उससे ज़्यादा कोई भी ले नहीं पाएगा। अब देख सकते हो कि फाइन भी बढ़ा रखा गया, पहली बार 50,000 और दूसरी बार तो सीधा 2 लाख रुपए है, और जो फर्जी सिम बेचेंगे उनको 3 साल तक की कैद भी है। तो ऐसे में आने वाले समय फर्जी सिमें जो बिकती थी वो भी बंद हो जाएगी, क्योंकि बाद में सारे साइबर फ्रॉड होते थे और देख लो कि बड़े बड़े स्कैम होते, बैंकों से पैसे गायब हो जाते थे। अब सरकार उसके ऊपर नकेल कसना चाहती है। अब इसका जो असर है थोड़ा सा निगेटिव तो ज़रूर होगा, क्योंकि काफ़ी कम मात्रा जो बड़ी मात्रा में सिमें कम हो जाएगी। लेकिन जीटीएल इंफ्रा देखें तो इनके लिए अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया अब 4G सर्विस पूरे इंडिया के अंदर विस्तार करना चाहती है, तो इससे इनके जो टावर है उसको बेनिफिट होगा। साथ में 5G सर्विस भी शुरू करने जा रही है। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से जो पिछले तीन टेलीकॉम टावर कंपनियों ने जो अपने प्राइस हाइक किए, तो अब जो काफ़ी लोग जो सिम है वो BSNL की तरफ शिफ्ट करने लगे हैं। तो BSNL की सेवाएं ज़्यादा करके गाँवों में GTL के माध्यम से ही मिल पा रही है। तो ऐसे में GTL के ऊपर कस्टमर बढ़ने की संभावना बनेगी। तो ये कुछ पॉजिटिव संभावना तो जरूर है, लेकिन ओवरऑल इसके लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये कंपनी लॉस मेकिंग है। अब आने वाला Q1 देखना होगा किस तरह से होगा। अगर Q1 बेहतर होगा तो फिर एक अच्छी उम्मीद देख सकते हैं, इसमें प्राइस बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। अब कुछ डील हुई है, वैसे तो मौका नहीं मिला, लेकिन कुछ बड़ी डील जरूर हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पे लोअर सर्किट नहीं खुल पाया। तो सुबह बाजार खुलते ही 9:16 पर 3.72 की प्राइस पर, यानी लोअर सर्किट पर NSE में 3.72 पर लोअर सर्किट लगा। तो यहाँ पे देख लो कि करीब 33,44,000 शेयरों की एक बिकवाली की किसी को यहाँ से निकलने का मौका मिला। उसके बाद 10:19 पर 3.76 की प्राइस पर, यानी BSE में 3.76 पर लोअर सर्किट है, तो यहाँ पर भी करीब 35,38,000 शेयरों की किसी ने एक अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली। उसके बाद 10:20 पर 3.76 की प्राइस से ही 34,47,000 शेयरों की एक BSE में बिकवाली और हुई। उसके बाद अगर आप देखें तो 10:53 पर 3.76 की प्राइस से यहाँ पे करीब 39,67,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई, यानी किसी बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे अपने शेयर बेचे। तो कुल मिला के देख सकते हो कि यहाँ पे बिकवाली का जोर जारी है। आप भी अगर चाहते हो और आपने काफ़ी निचले लेवल से खरीदारी की हुई है तो अपने शेयर बेचने के लिए लगा सकते हो सौदा। हो सकता है कि वो सौदा कट जाए और आपको बेनिफिट हो जाए पहले ऊपर के निकलने की, क्योंकि लग रहा है कि ये लोअर सर्किट का दौर थोड़ा और चल सकता है, क्योंकि लगातार स्टॉक दौड़ा, 1.5 रुपये से 4 रुपये को पार किया है। तो आने वाले समय इसमें और लोअर सर्किट की संभावना बन सकती है। वैसे इन्हें बताऊँ, बार बार आपको पहले भी बोला है कि इसमें बहुत ही लिमिटेड आपको निवेश करना चाहिए। ये रिस्की स्टॉक है, क्योंकि NCLT की कार्रवाई भी है इसके ऊपर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम इसके साथ जुड़ी हुई है। तो ऐसे में आपको सोच समझ के ही इसमें निवेश करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से टेलीकॉम टावर के लिए कुछ संभावना पॉजिटिव बनी है, ये स्टॉक हो सकता है कि कुछ और दौड़ने लगे। एक बार लोअर सर्किट का दौर खत्म होगा तो फिर संभावना बन सकती है। तो इसके लिए हमें आपको वेट जरूर करना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।